तो चलिए आज की क्लासेज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले दिन की क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख्यमंत्री बालिका योजना मतलब कि हर 10वीं क्लासेज और 12th क्लासेज में जो पास आउट हुआ है उनकी कैसे फॉर्म भरना, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेज में पढ़ा था। लेकिन आज की क्लासेज में हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बिहार सरकार का ही सर्विस है, जिस सर्विस के बारे में सभी लोग जानते हैं। गांव में अधिकांशतः लोग हमारे 60 साल से एबव जो होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बाबा जी दादा दादी लोग जो होते हैं, उन लोगों को वृद्धा पेंशन जो होता है, क्या होता है? वृद्धा पेंशन। सभी लोग कहते हैं कि मेरा 70 साल हो गया, 60 साल हो गया, वृद्धा पेंशन नहीं हो रहा है, हमको ब्लॉक में जाना पड़ता है। वृद्धा पेंशन कराने के लिए दलाल लोग पैसा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को करने के लिए आप चाहते हो कि हम अपनी समाज, अपने क्षेत्र को क्या है, जो हमारे घर है उसके अगल बगल में जितने भी जो 70 साल से 60 साल से एबव है उनका मदद करें, तो आप उनका मदद फ्री में कर सकते हो, उसमें कोई चार्ज लगता नहीं है। आप चाहते हो तो कर सकते हो। कैसे करना है? सबसे पहले क्या है कि उनके आधार कार्ड पे देखना है कि 60 साल हुआ है या नहीं। उसके बाद एक पहचान पत्र होता है जिसके माध्यम से हम लोग वोट दिया करते हैं जी। जो पहचान पत्र पर देखना है कि हमारा 60 साल है या नहीं। आधार कार्ड और पहचान पत्र दोनों में 60 साल हो चुका है, प्लस में उनके पास एक खाता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक खाता। और वो खाता होने के साथ उसके बाद आपके पास एक फोटो होना चाहिए, क्या 2 फोटो उनका होना चाहिए। ये सभी व्यवस्था करने के बाद एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म फिलअप करने के बाद जिस खाता में, मतलब उनका खाता सेंट्रल बैंक का हो, चाहे स्टेट बैंक का हो, पंजाब नेशनल का हो या इंडियन पोस्ट ऑफिस में, उसमें वो फॉर्म फिलअप करके पूरे डॉक्यूमेंट को पिनअप करके उसको आपके बैंक में ले जाना है और उस बैंक से क्या करना है, उनका मोहर और सिग्नेचर कराना। मोहर और सिग्नेचर कराने के बाद पोर्टल पे क्या करना है, आवेदन करना है। उनको ब्लॉक पे जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद क्या कर सकते हो, उनके पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकते हो। तो चलिए कैसे ऑनलाइन, वो सभी कार्य तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन वो सभी पोर्टल पे आप अपलोडिंग कैसे करना है, काम कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया पूरा जानकारी के लिए हम पोर्टल पे चलते हैं। पोर्टल पे क्या वेबसाइट खोलेंगे, कैसे लॉगिन करना है, क्या क्या चीज आता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम अपने पास क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे हम एक टैब को ओपन करेंगे, ठीक है ना। और टैब को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे SSP, क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे SSPMIS/बिहार और यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो यहाँ पे पोर्टल आपके पास आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पे SSPMIS.bihar.gov.in, क्लियर है? इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जाने के बाद इस प्रकार से पॉपअप आपके सामने खुल के आ जाए, जिसमें आपको लिखा हुआ है कि 60 साल से एवं जो उम्र के सदस्य या पुरुष और महिलाएं हैं उनके वृद्धा पेंशन योजना के लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया आपके पास है। इसको आप यहाँ पे स्क्रॉल करके ऊपर की ओर ले जाएंगे। क्या करेंगे? स्क्रॉल करके ऊपर की ओर ले जाएंगे तो ये पूरी चीजें आपके पास यहाँ पे बताता है, ठीक है ना। अलग अलग चीजें आपके पास है, लेकिन हमें इसको देखना नहीं है। अब आता है यहाँ पे होम अबाउट, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते तो ला सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आता है बेनिफिशियरी स्टेटस। यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो बेनिफिशियरी स्टेटस में क्लिक करने के बाद होता है क्या है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपने पहले से कोई आवेदन किए होंगे तो उस आवेदन की स्टेटस देखना है, मतलब कि हमारा वो वृद्धा पेंशन पास हुआ या नहीं हुआ, कहाँ तक प्रोसेस है। इस पूरी चीजों को देखने के लिए यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट को चुनना है और यहाँ पे ब्लॉक को चुनना है और यहाँ पे ऑप्शन जो आपके पास आएगा, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इतने ऑप्शन आपके पास आएंगे। यहाँ पे RTPS एप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे तो उसका नंबर आता है,
यहाँ पे बैंक अकाउंट से भी चेक कर सकते हैं, आधार नंबर से भी चेक कर सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड से चेक कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से भी चेक कर सकते हैं। जो आईडी दिए हो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास बेनिफिशियरी का, मान लीजिए कि आप यहाँ पे बेनिफिशियरी का आधार नंबर डालते हैं तो यहाँ आधार नंबर देखिए ऑटोमेटिक आधार नंबर आएगा नहीं है। अब यहाँ आधार नंबर डाला, कैप्चा डालकर क्या करना है, सर्च करना है, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपका पेमेंट मतलब क्या कहते हैं कि अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है। हुआ है तो आपका कहाँ तक चल गया आवेदन, वीडियो के पास गया, कहाँ पे गया, ये सभी चीजें आपके पास यहाँ पे दिक्कत मतलब समस्या जो होगा उस समस्या आपको बता देगा। क्लियर है? इसके बाद आगे की ओर जाते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, यहाँ पे जब जाइएगा यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, यहाँ पे जब इस पे क्लिक करिएगा तो यहीं पे ऑप्शन आएगा एक मिनट हो। अब यहाँ पे आपके पास आता है रिपोर्ट समरी देखना चाहते हैं, रिपोर्ट समरी देखिए, नहीं देखना है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है जी। उसके बाद आता है कंटेंट डिटेल देखना चाहते हैं, डिटेल दीजिए, लॉगिन देना है तो लॉगिन दीजिए, नहीं लॉगिन करना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है मेन बात कि हमको अप्लाई करना है, क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फ्रॉम MVPY आपके पास लिखा होगा ना। अब इस पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करिएगा तो इस तरीका से एक पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है ना? इस तरीका से पॉपअप आपके सामने क्या होगा, आएगा। ठीक है, फिर अब आते हैं। देखिए एक बात और यहाँ ध्यान रख लीजिए कि यहाँ भी एक स्टेटस चेक करने का ऑप्शन आता है, लिखा आ रहा है, और एक यहाँ भी आ रहा है कि डाउनलोडिंग आधार। मतलब कि आपको फॉर्म खरीदने नहीं जाना चाहते आप, फॉर्म आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर खरीद मतलब इसी से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके ये डाउनलोडिंग कर सकते हैं। क्लियर ना? यहाँ पे डाउनलोडिंग किया जा सकता है। पूरा चलिए, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म है, इस फॉर्म को क्या करना है, आपके पास भर के इसको क्या कर लेना है, इसको अपलोड भी करना होता है। जब ऑनलाइन करिएगा ना तो अपलोड करना होता है। तो इस सभी फॉर्म को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको भर देना है, नाम इत्यादि, यहाँ पे उनका फोटो को साट देना है, ठीक है ना, फोटो साट देना है। यहाँ पे एक बात, उसके बाद आता है यहाँ पे देखिए सहमति पत्र होता है, तो जिस बैंक खाते का तो बैंक का नाम इत्यादि लिखना है, जो बैंक खाता है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास है ना, यहीं पे जो बैंक, मान लीजिए स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, जो भी बैंक का होगा उस बैंक से जाकर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे सिग्नेचर प्लस मुहर मरवाना पड़ेगा, सिग्नेचर प्लस मुहर मरवाना पड़ेगा, ठीक है ना। सिग्नेचर प्लस मुहर मरवा के लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। उसके बाद एक आता है सहमति पत्र, यहाँ सहमति पत्र दे देना है।
और सहमति पत्र के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पहचान करता, मतलब आपको कौन कौन पहचानता है उसका नाम एक लिखवा लीजिए, 2-3 आदमी का नाम, इतना ही कार्य करना, उसके बाद कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं। अब वहां पे आने के बाद आप देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, अभी सर्वर कुछ इशू है इसलिए नहीं दिखा रहा है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्या करना है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आपको क्या करना है, अपलोड करना है पूर्वी चंपारण। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे प्रखंड आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं प्रधानमंत्री जो योजना है, मतलब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो वृद्धा पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना जो 400 का पैसा मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग पेंशन है, विधवा पेंशन है, उसके बाद लक्ष्मीबाई पेंशन है, मुख्यमंत्री पेंशन है, तो सब पेंशन का अलग अलग प्रक्रिया होते हैं जो इस तरीके से आपके पास, ओके। उसके बाद आता है ईपिक नंबर, पहचान पत्र में एक ईपिक नंबर होते हैं, पहचान पत्र का ईपिक नंबर यहाँ डालना होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे मतलब कि ईपिक नंबर के नाम डाल देना, आधार कार्ड डाल देना, आधार कार्ड के नाम देना, डेट ऑफ बर्थ देना, और उसके बाद क्या करना है, सत्यापन पे क्लिक करना है। तो पूरी डेटा भरने के बाद सत्यापन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, पूरी डेटा होगा, उस डेटा को भरना है और आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ये फॉर्म और आपके पास एक फोटो, इसको अपलोड करना होता है, ठीक है ना। विदाउट अपलोड कर दिए हुए आपका कार्य नहीं हो पाएगा। तो मेरे पास तो ये सभी डॉक्यूमेंट अभी है नहीं कि मैं आपको पूरा बता दूं खोल सके, क्योंकि सर्वर भी अपलोड नहीं है। तो कहीं आपके गांव में कुछ हो, मतलब कि किसी का फॉर्म हो और तो फॉर्म आप दिलवाते हैं, तो हम आपको क्या कर सकते हैं, लाइव करके बता दें। क्लियर है, किसी को डाउट? तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े जी। तो यहाँ तक आपके पास डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डाउट आपका आगे बढ़ के कन्वर्ज कर देगा। अब यहाँ पे आगे थोड़ा आपको होम ऑप्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बेनिफिशियरी स्टेटस पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपके पास मुख्यमंत्री क्या है, मृदा पेंशन योजना है। उसके बाद इंडियन, यहाँ पे आपके पास ओल्ड पेंशन है। आपके पास यहाँ पे आपके पास अलग वुमेन्स पेंशन है, महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई पेंशन है इत्यादि। आपके पास जाता है विकलांग पेंशन है, अलग अलग पेंशन का नाम आपके पास आता है। ये सभी पेंशन आपके पास होता है। लक्ष्मीबाई पेंशन जो विधवा लोगों का, जो विधवा लोग का आने का मतलब है कि जिनकी पति डेट कर गया है ना, उन लोगों के लिए विधवा पेंशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ के पास जो 60 साल से एबव होता है उनके लिए मुख्यमंत्री पेंशन आपके पास जो है 400 का योजना आपके पास चलता है। तो ये सभी चीजों को अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे आकर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद 1 मंथ के अंदर आपका वृद्धा पेंशन चालू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपका सही होगा तो चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लॉक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर, यहाँ तक रहने, इसके आगे हम आगे